Bharatiya Blind Educational, Cultural and Welfare Society. प्रथम बैच कंप्यूटर कोर्स 2026 भारतीय ब्लाइंड एजुकेशनल कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रथम बैच के कंप्यूटर कोर्स का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह संस्था पिछले 65 वर्षों से दृष्टिबाधित बच्चों एवं व्यक्तियों की शिक्षा, विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संस्था द्वारा भारतीय नेत्रहीन विद्यालय एवं भारतीय नेत्रहीन छात्रावास भी सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने में श्रीमती ललिता मैम और श्री रचित अग्रवाल सर का विशेष योगदान रहा। आपके द्वारा कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे हमारे छात्र छात्राओं को कंप्यूटर सीखने का अवसर मिला। आप दोनों के सहयोग और समर्पण से यह कार्य सफल हो पाया। हमारी समिति की ओर से हम हृदय से आपका धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। आज यह समिति अध्यक्ष श्री शेषपाल यादव, उपाध्यक्ष श्री संतोष कुमार प्रजापति, महासचिव श्री योगेश कुमार एवं सचिव श्री अजय पाल सिंह के नेतृत्व में निरंतर प्रगति करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर रही है। संपर्क करें 8287728074 012230220 पता 611B2 थेलीवाड़ा शाहदरा दिल्ली 11032। बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखें। प्रधानाचार्य श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि इनका स्वागत जोरदार तालियों से करवाइए। हमारे स्कूल के उप प्रधानाचार्य श्री तूफानी प्रजापति जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका भी जोरदार स्वागत हमारे बीच में आपके कंप्यूटर प्रशिक्षक अभिनव वर्मा जी उपस्थित हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत है, जिन्होंने 2 महीने तक अपना पूरा जी जान लगा दिया आप लोगों के साथ और बहुत ही तन मन से लगे रहे। तो मैं इनकी किस शब्द में प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्दों की कमी है। मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैंने जो नोट किया है इन 2 महीनों में, तो काफी इन्होंने अपना पूरा समय 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक 5 बजे तक इन्होंने पूरा समय आप लोगों को दिया है। हर किसी को कोई इधर पूछता था, कोई उधर पूछता था, सर ये बताओ, सर वो बताओ। इतने सारे स्पीकर के साथ चलते हुए भी हर किसी को गाइड कर पाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। तो अभिनव जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार पुनः तो स्वागत करें इनका। हमारे बीच में हमारी सोसाइटी के महासचिव श्री योगेश कुमार जी उपस्थित हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और सर का भी जोरदार स्वागत कीजिए। योगेश कुमार जी के लिए मैं यही कहूंगा कि ये इन 2 महीनों में इनको जो मैंने देखा है या जो हमारा स्टाफ देखा है यहाँ पे, ये बच्चों के साथ इस तरह लगे रहे, किसी को किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं। हम तो थोड़ा सा दूरी पर रहते हैं, ये पास में रहते हैं, तो जिसको जिस भी प्रकार की दिक्कत रही, किसी को बुखार हो गया, रात में किसी को हॉस्पिटल ले जाना हुआ, इनको फोन कर दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं चलेंगे। तो जिस शिद्दत से हमारी संस्था हमारा संस्थान लगा रहा आप लोगों के लिए, तो मैं चाहूंगा योगेश कुमार जी के एक बार पुनः आप लोग स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में लक्ष्मण जी, आप सभी जानते ही होंगे इनको, हंसमुख इंसान है और काफी आप लोग के साथ लगे रहे, समर्पित रहे। और जब भी आपको कोई दिक्कत हुई, लक्ष्मण जी ये काम है, लक्ष्मण जी वो काम है, तो कभी भी इन्होंने मना नहीं किया। और हमारे भी इस संस्थान के रानी मैडम के हस्बैंड धर्मेंद्र, ये भी काफी शिद्दत से लगे रहे, धर्मेंद्र जी भी। और कूलर में पानी भरना हुआ, बच्चों के लिए मोमोज लाना हुआ, तो ये लोग काम काफी शिद्दत से करते रहे। और सुरेश जी भी हमारे स्टाफ के जो सदस्य हैं, इन लोगों के एक बार जोरदार धर्मेंद्र भाई यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो धर्मेंद्र भाई ने भी भाई आप लोगों को
चाउमीन और ये क्या था मोमोज बहुत खिलाया है। सचिव श्री अजयपाल सिंह, महासचिव श्री योगेश कुमार, हमारे उप प्रधानाचार्य तूफानी प्रजापति जी, हमारे सभी स्टाफ तथा हमारे अभिनव सर, सभी प्रशिक्षणार्थी। देखिए, कोई काम हम प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, तो आप जानते हैं, अभी हमारे सचिव साहब ने बता दिया आपको, तो बस मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आप लोग यही कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी जाएँ और ये यहाँ का जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्योंकि अब तक तो मुझे यही लग रहा है कि आप सभी लोग प्रसन्न हैं, तो अब हमने ये देखा है, तो आप जब जा रहे हैं जहाँ कहीं भी जाएँ तो इस विद्यालय का प्रचार प्रसार जितना हो सकता है यहाँ के मतलब आप लोग बताएँ, ताकि अगले वर्ष के लोग यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आएँ। क्योंकि जो कोई काम प्रारंभ होता है, फर्स्ट बैच जो होता है, वो जितना बताएगा लोगों को वहाँ के विषय में, वहाँ सभी लोग जानेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ के विषय में बताएँ। और साथ ही छोटा से अनुरोध आपसे और करना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारा विद्यालय 1 से 8वीं तक हम यहाँ अंदर हम लोग पढ़ाते हैं। ये जुलाई का महीना है, घर से अभिभावक बच्चों को लेकर के विद्यालय में आते हैं, कई बार सीट न होने के नाते या और कोई काफ़ी समस्या होने के नाते बच्चा प्रवेश से वंचित रह जाता है। तो ऐसे बच्चों को हमारे विद्यालय में प्रेरित करें। आज प्रवेश के लिए आप सब यहाँ का नंबर जानते ही हैं, हमसे संपर्क करें, हमारे प्रधानाचार्य से संपर्क करें, जिसका भी आप नंबर जानते हो संपर्क करें, तो कोई बच्चा प्रवेश से वंचित न रहे। क्योंकि कई समस्याएं आती हैं, कई लोगों की विलम्ब से पता लगता है विद्यालय है, या पढ़ा होकर काफ़ी जागरूकता भी आ रही है, क्योंकि हम उसी की परिणति कि हम लोग को प्रवेश विलम्ब से हुआ था, तो कोई बच्चा प्रवेश से वंचित न रहे, इसका आप लोग जरूर प्रयास करें। और यहाँ की जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस विषय से आप लोग अपने साथियों को बताएं, ताकि वो यहाँ आने के लिए प्रेरित हों। क्योंकि देखिए, आपने एक चीज़ अनुभव किया होगा, जो बाहर का काम तो सब देखते हैं, क्या निर्माण हुआ, क्या सब सबको दिखाई देता है, लेकिन एक चीज़ उन्हीं को दिखता है, उन्हीं को ही अनुभव करते हैं, जिसके साथ होता है, वो क्या चीज़ है? प्रेरणा, जिसको मोटिवेशन हम लोग बोलते हैं। ये बात मैं इसलिए कहना जरूरी है, हालांकि बात मुझे पहले कहना चाहिए था, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा, आप प्रशिक्षण के लिए जाते हैं और किसी संस्था में जाइएगा, तो आप इसका मूल्यांकन करिएगा कि जहाँ और वहाँ के बारे में आपने किसी चीज़ के लिए डिमांड किया, तो आपको ये चीज़ खाना है। अगर वो आपके लिए प्रतिकूल भी हुआ होगा, तो उसको एक मनोरंजन मिक्स करके उसको बताया कि ये प्रतिकूल आप ऐसा ना करें, और अगर अनुकूल होगा तो आपको बता देगा, आप लोग इसका सेवन करें। जब उसको बताने का तरीका भी इसको अलग अलग है। मान लीजिए कोई डायरेक्ट खाता है, अरे तुम क्यों खाओ, इससे क्या फायदा होता है, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं बोला हुआ आप लोगों को। तो मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो सुविधा हैं, तो उसके साथ साथ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कि मोटिवेशन का अपना महत्व होता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैडम हैं, ताकि मैडम उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और इसके पश्चात हमारे स्कूल के उप प्रधानाचार्य श्री तूफानी प्रजापति जी से अनुरोध करूँगा कि बच्चों को एक बार प्रेरित करें। सोसाइटी के महासचिव योगेश जी, सचिव अजयपाल जी, उप प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार शर्मा जी, और यहाँ के स्टाफ और समस्त हमारे प्रशिक्षणार्थी, आप लोगों ने बहुत कुछ कह दिया। मेरे कहने के लिए तो कुछ है नहीं, मेरे कहने के लिए सिर्फ इतना ही है। मुझे कभी कभी आप लोगों को डांटना पड़ा है, जो मुझे इस बात का दुख तो होता था, लेकिन ये है कि आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, मेरी इज्जत किया, और आप लोगों ने मेरी बात माना। और कई बार कई लोगों से कहते हुए भी सुना है कि तूफानी सर से मुझे हम लोगों को डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मैंने कहते हुए सुना। कुछ लोगों ने हमारे विशेष से भी ये बात कहा कि तूफानी सर से मुझे डर लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हमारे मन में ऐसी कोई गलत बात नहीं थी। देखिए, जब आदमी प्रशासन में होता है तो उसको सब कुछ करना पड़ता है। हम आप लोगों को प्यार भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम आप लोगों को डांटेंगे भी, और इस चीज को आप लोग मन में न रखें। आप लोग जहाँ जाएं वहाँ उन्नति करें, भगवान आप लोगों को सफलता दे, ये मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हुए वाइस प्रिंसिपल के रूप में
और अधिक न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद। थोड़ा सा इरिटेट भी किया हम लोगों को, जो शायद हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम इन सब बातों को भूलते हुए कि आप जहाँ भी जाएं थोड़ा सा, हर इंसान की अपनी लिमिटेशन होती है। लक्ष्मण रेखा हर किसी के लिए खींची गई है कि आप एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें, उसको जिसने पार किया तो फिर उसका क्या हाल होगा ये हर इंसान को पता है। तो हर किसी को अपना एक दायरा बना के निश्चित रूप से रहना चाहिए, और हमने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मना किया है, तो आपसे भी यही उम्मीद रहेगी। और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपने सबको हंसाया है और सबको थोड़ा थोड़ा परेशान भी किया है, और विनोद जी से भी आपने लड़ाई की है रात को 11 बजे, मुझे ऐसा पता चला है, तो ये भी परेशान है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पश्चात में हमारे इस प्रोग्राम के सफलता के लिए जिसको सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा वो अभिनव जी हैं, तो मैं इनको बुलाना चाहूँगा। अभिनव जी आए और अपने 2 शब्द इन बच्चों के लिए कहें। श्रेय नहीं, ये भरोसा है आपका जो आपने मुझे ये जताया कि मैं ये सब कर पाऊँ। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर आप मतलब शेषपाल सर, अजय सर, योगेश, लक्ष्मण जी और सुरेश जी वगैरह का रहा है, तो इन सब के बाद अगर कोई साथी मेरे साथ रहा वो थी निशु। वो यहाँ है नहीं लेकिन साथ है, और उसके साथ डिस्कशन करना कि कब क्या पढ़ाना है, किसको क्या पढ़ाना है, कौन से बैच को क्या पढ़ाना है, हाँ ये बैच ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर पाएगा। तो हमने इस तरीके से देखा है कि किसको हमें क्या पढ़ाना चाहिए, उस हिसाब से हमने उसको वो बताया, समझाया, जैसे कि शॉर्ट टर्म में जितना कोई व्यक्ति सीख सकता है हम वो सब हमने कोशिश की। फिर निशु गई तो फिर एक और इंसान ने मदद की, स्टूडेंट होके भी भूमि ने मदद की, क्योंकि संभाले नहीं समझते थे बच्चे, तो फिर वो दौड़ जाती थी, कभी गौरव को बता दिया, रागिनी को बता दिया, नीतू को बता दिया, है ना। तो फिर ऐसे क्या है, जैसे निशु थी हेल्प कर देती थी तो उसने भी कर दिया। तो फिर मैं अजय सर का, योगेश और साथ साथ शेषपाल सर, क्योंकि शेषपाल सर तो हेड हैं, उन्हीं ने उनका आइडिया रहा होगा आई गेस, और फिर ये भरोसा आप सभी ने जताया, तभी मैं ये सब कर पाया, क्योंकि आपने मेरे पर भरोसा किया और मैंने आप सभी के भरोसे पर भरोसा किया। तो मुझसे बस वही हुआ जो मैं कर सकता था। हो सकता है कि मैं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी और मुझसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, होती ही हैं, इंसान हो गई, हो जाती हैं सबसे गलतियां। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ मेरे सारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा माना। ऐसा मतलब एक टीचर के साथ कोई स्टूडेंट नहीं रहते जैसे आप सब रहते हैं। तो फिर आप सभी का शुक्रिया कि आप सब आए, आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, और जो मैंने सिखाया वो मैंने आप सभी को कंप्यूटर में करते हुए देखा जब मैंने टेस्ट किया है। तो फिर उसमें जब वो करते हुए देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक्सेल में डुप्लीकेट का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो करते हुए देखा, शकुन को देखा, अमित तो करता ही है, अमित का तो बाकी अलग है, प्रीतम है, फिर आपका अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध की टाइपिंग गजब की है, भूमि ने भी डुप्लीकेट वगैरह इन सब का क्या बढ़िया प्रयोग किया है, अच्छा उपयोग किया है। फिर नीतू हिंदी टाइपिंग में और मेहनत करना, गौरव तुम भी मेहनत करना, ऐसा नहीं है कि। और थैंक यू सो मच आप सभी का। अब इसके पश्चात मैं एक एक बच्चे को बुलाना शुरू करूंगा, और आप सर्टिफिकेट भी अपना लेंगे, और लक्ष्मण जी से अनुरोध है कि वो बताएंगे भी कि इनको कौन सा ग्रेड मिला है, और 2 शब्द 2 लाइनें आप फीडबैक भी अपना देते जाएंगे, और उसके पश्चात हम गिरेंगे। सर्वप्रथम मैं लड़कियों में से अनीता को बुलाना चाहूँगा, और अनीता को सर्टिफिकेट के श्री इस स्कूल के प्रधानाचार्य श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी के हाथों से दिलवाया जाए। अनीता आइए भैया।
कविता का है ये ग्रेड। जोरदार तालियां। और योगेश सर के जिन्होंने तुम्हारा टाइफाइड ठीक किया। और योगेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम बीमार थे इतना और उन्होंने हमारा इलाज करवाया। और अजय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि कहने से यहाँ पर बाथरूम की समस्या थी हल हो गया था बस और कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। थैंक यू बहुत। इसके पश्चात जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और इनको सर्टिफिकेट देंगे श्री तूफानी प्रजापति जी, वाइस प्रिंसिपल इस स्कूल के। सभी को सबसे पहले आदरणीय प्रधानाचार्य सर आदरणीय प्रधानाचार्य सर और उप प्रधानाचार्य सर एवं यहाँ उपस्थित राज्यपाल सर, योगेश सर और अभिनव वर्मा सर, आप सभी को सादर नमन। मेरी यह 2 महीने की यात्रा बहुत मस्त और वेरी जॉयफुल रही। लर्निंग प्रोसेस के साथ मैंने कंप्यूटर में मतलब कुछ सीखा, बेसिक से एडवांस तक का थोड़ा बहुत सीखा, मतलब एक्सेल सीखा और काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बहुत पसंद आया, खुला इन्वायरमेंट और कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं कि तुम कोई चीज़ सीखने से पीछे रह जाओ। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ की यही लगी कि कुछ भी करो बट लिमिट क्रॉस मत करो कि उससे हमारे नुकसान हो। सो सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। और थैंक यू मेरे सभी बैचमेट्स का जिन्होंने मेरे साथ मिलकर अपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग को पूरा किया और सपोर्ट किया, हमेशा मेरे साथ रहे सीखने में। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे सबसे पहले अमित मिला था। इसे मैं अपना सीनियर समझता था कि शायद एम ए में होगा भैया मुझे फिर हमारी ऐसी मतलब सबसे ऐसी नॉर्मली दोस्ती होती है और अच्छा सर्कल बना, सबसे अच्छा फाउंडेशन बना, मतलब मज़ा आया। आज थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि जाना पड़ रहा है, थोड़ा सा गला भरा भरा सा भी है तो मैं ज़्यादा शॉर्ट नहीं कहना चाहूँगा। और थैंक्स अजयपाल सर, आपने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। जब भी मुझे कुछ भी आवश्यकता हुई, कभी भी मुझे कोई हेल्प यूज हुआ, कुछ भी हुआ, आप हमेशा आगे मेरे साथ सपोर्ट में खड़े रहे। और योगेश सर और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरीके से आभार व्यक्त करूं कुछ कह नहीं सकता मैं। तो इसके पश्चात मैं अमित गुप्ता को बुलाना चाहूंगा। अमित गुप्ता से मैंने बहुत मजा लिया है 2 महीने में और ये A+ ग्रेड है, इनका A+ ग्रेड है और इनके ऊपर एक भूत भी सवार है। तो इसको मैं और इनके ऊपर एक भूत भी सवार है तो उस भूत को भी बहुत जल्दी उतारा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं उतर पाएगा। तो और मैं अमित गुप्ता को सर्टिफिकेट देने के लिए से वाइस प्रिंसिपल तूफानी प्रजापति जी से अनुरोध करूंगा कि इनको सर्टिफिकेट प्रदान करें। अमित गुप्ता को तूफानी प्रजापति जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपको जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। और ऐसे सर्टिफिकेट हमने आपको दिए हैं कि आप फाड़ना भी इसको चाहोगे ना तो नहीं फाड़ पाओगे, चाह कर नहीं सोचोगे अल्लाह फाड़ के मैं फेंक दूं, ठीक है। तो ये अमित गुप्ता में 2 शब्द बोलेंगे। आज ये बोलने की हालत में नहीं है, इनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं तो गला इनका भरा हुआ है तो शायद बोल नहीं पाए। मैं अनुरोध करूंगा एक बार और पुनः अभी थोड़ी देर बाद की ये जरूर बोलेंगे। इसके पश्चात
इसके पश्चात में भावना को बुलाना चाहूंगा जिनको ए ग्रेड मिला हुआ है, इनको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और इनको सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। अभिनव वर्मा जी, भावना अवस्थी, काफी शालीन लड़की, मतलब बहुत ही शालीन और क्या लड़की भी है सर। हाँ, मासूमियत भी है काफी इनको। और मैं चाहूंगा दो शब्द भावना भी, अभी आपको पता नहीं है, चंचल भी है। हाँ, भावना दो शब्द जरूर बोलेंगी। भावना बहुत कैसे हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या ये अभी टाइम करो। नहीं 5 बजे, अरे 5 बजे। और इसके पश्चात मैं गौरव सिंह रावत जी को बुलाना चाहूंगा। बी ग्रेड इनको मिला है गौरव सिंह रावत जी को। काफी मैंने मतलब इनसे मेरी मुलाकात तो बहुत ही कम ही रही है स्कूल में, मतलब मिलता ही रहा हूँ, लेकिन बहुत करीब से थोड़ा बहुत जाने का जो मौका मिला, मुझे ऐसा लगा कि काफी इंटेलिजेंट बंदे व्यक्ति हैं ये और काफी शालीन हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे सोसाइटी के महासचिव श्री योगेश कुमार जी को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे गौरव सिंह रावत जी को। और दो शब्द इस संस्थान के विषय में भी जरूर बोलेंगे। ये रही नहीं है तो इनको जो अनुभव हुआ, मैं एक बार इनसे जो मिला, उन्होंने ऐसी खुशी जाहिर की, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा मन की भड़ास नहीं निकाल पा रही, मुझे मतलब कितनी खुशी हुई है। तो इनको मैं चाहूंगा कि भूमि जी को 1+ मिला है, तो इनके लिए ताली बजाएंगे और इनको सर्टिफिकेट सर प्रदान करेंगे। ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे साथ यहाँ कंप्यूटर कोर्स किया और मुझे सच में इतना कोऑपरेट किया, और यहाँ का प्रिंसिपल सर, अभिनव सर, विशु मैम, सच में मैंने अभी तक अपने डीएड में बस यही सुना था कि थ्योरिकली मैंने ये वर्ड सुने थे कि कोलैबोरेटिव क्या होती है और ये कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, पेयर लर्निंग क्या होती है। सच पूछो तो रियल में मेरे यहाँ एक्सपीरियंस इस वर्ड का था। और अब ये नहीं है कि आई डोंट नो वर्ड्स कि मैं यहाँ 2-3 वर्ड में ही कह दूँ कि यहाँ के बारे में मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, मेरे पास सच में वर्ड नहीं है। और हमेशा मैं यहाँ पर एक्टिव होकर आती थी हर मॉर्निंग को ये सब, बट आज ऐसा लग रहा है कि सच में टाइम पूरा हो गया और मेरे जाने का वक्त यहाँ आ गया। बट सारे स्टूडेंट्स ने एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए फ्रेंड नहीं, सच में एज ए टीचर मानकर भी मेरे साथ कोऑपरेट किया, मुझसे सीखा। और मुझे तो अभिनव सर, निशु मैम की तरह ही मुझे भी टीचर मानते थे यहाँ पर सबसे, सच में बहुत अच्छा लगा। और चलिए, भावुक होने का पल ही है, जीवन की यही रीति है, जो आएगा हो जाएगा। ये निश्चित रूप से जीवन का एक सत्य है, जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा, चाहे आप किसी संस्थान में हो, चाहे किसी नौकरी में हो, चाहे अपने जीवन में हो। और कोई बात नहीं, ये यादगार पल जो है हमारे जीवन में निश्चित रूप से हम लोग संजो कर रखेंगे। और इसके पश्चात मैं कैलाश को बुलाना चाहूंगा छात्रावास से, सीनियर छात्रावास से। ए ग्रेड मिला है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग। ये चित्रकूट से यहाँ पर आए थे और मैं इनको प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि प्रमाण पत्र प्रदान करें।
चित्रकूट से यहाँ पर आए और इनकी कुछ शिकायतें भी थी कि 2 शब्द बोलेंगे आप और हमने अपने दिलीप मिश्रा को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे श्री तूफानी प्रजापति जी और दिलीप मिश्रा के विषय में क्या कहूँ कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं दिलीप मिश्रा से अनुरोध करूंगा 2 शब्द बोलें। आदरणीय प्रिंसिपल सर एंड आदरणीय वाइस प्रिंसिपल सर, आदरणीय सेक्रेटरी सर, आदरणीय जनरल सेक्रेटरी सर एंड रश्मन सर, सुरेश सर, अनुराग सर और मेरे प्रिय सहपाठी, और जो मैंने 2 महीने में अनुभव किया और अभिनव सर जो मैंने 2 महीने में अनुभव किया वो अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीज़ें छूट जाएंगी और हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मतलब काफ़ी चीज़ें जो हम सोच रहे हैं तो आपको सारी जाहिर की बात है, लेकिन सर लोगों से हम काफ़ी क्लोज हो गए, जैसे योगेश सर से काफ़ी क्लोज, लक्ष्मण सर से और अभिनव सर की तो बात है। और सर को मैंने काफ़ी परेशान किया कंप्यूटर पे। सर एक चीज़ बताते हैं, सर इसके आगे बताओ, सर भी मुझसे काफ़ी परेशान, लेकिन फिर सर ने मुझे परेशान, मतलब मैंने सर को परेशान किया, लेकिन सर ने फिर भी हमें पूरे तरीके अपने हम किस तरह से समझ सकते थे हम सबको सिखाया। और हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम सारे कॉन्टैक्ट में रहेंगे और इस सोसाइटी से जुड़े रहेंगे। ओके, थैंक यू। और इसके पश्चात प्रवीण को एहसान हो रहा है। प्रणाम करता हूँ। लड़कियों के भाई देने पड़ी है और इसके पश्चात
प्रीतम को बुलाना चाहूंगा। A+ मिला है इनको और बीच में जोरदार तालियों से स्वागत करेगा। और काफी भावुक पल है, ये पल भावुक ही होता है जब विदाई का प्रोग्राम जब भी होता है। तो इनको प्रमाण पत्र मैं ही प्रदान करूंगा प्रीतम को, अपने लिए भी मैं घोषणा कर रहा हूं। हेलो, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सभी को। मैं प्रीतम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के कमेटी मेंबर्स सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे शेषपाल सर और प्रिंसिपल मान सर, शर्मा सर और हानि सर के और बाकी सचिव योगेश थे और जैसे बाकी इनके साथ में हमारे साथ कंप्यूटर की क्लास चलते हैं अभिनव सर, हमारे नेशनल भी है जिनकी याद अभी आ नहीं रही थी तब वो लिखा था उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद चाहूँगा और धन्यवाद देगा क्योंकि सभी ने मिलकर हम सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से कॉपरेट करने की कोशिश की और बेहतरीन तरीके से हम कॉपरेट भी हुए। बड़ी बदमाशी और बड़े चंचल था लेकिन खेल तो हम बच्चे ही ना, इसलिए बस इतना बेहतर था कि किसी ने भी इतना हाई लेवल ऐसे शिकायतें करके सुनने को नहीं मिले कभी सर हमसे कोई परेशानी जताने की कोशिश नहीं की, सब कुछ ऐसे बेहतर तरीके से चलते रहे। और बाकी मैं इस सभी बातों को कहते हुए और सारे जो गाड़ियाँ हैं सभी को लाभ करना चाहूँगा। इसके पश्चात मैं इनको बुलाने जा रहा हूँ। ये पूरा संस्थान जिनको पूरा संस्थान जानता है, पूजा के लिए जोरदार तालियां आपको बजाएंगे और इनको भी एक साथ मिला है और इनको प्रमाण पत्र भी मैं ही प्रदान करूंगा। आप ही चलिए सर। हाँ, नाम किसी और का तूफानी है लेकिन है ये तूफानी होता है। कोई बात नहीं, नो कमेंट्स। मुद्रा से जिसने सोना बनाया होगा, मुद्रा से जिसने सोना बनाया होगा, जिंदगी को उसने जीना सिखाया होगा। मुद्रा से जिसने सोना बनाया होगा, उसने जिंदगी को सिखाया होगा। लक्ष्य देने वाला। रोना नहीं है क्या? नहीं बच्चा रोना नहीं है। अरे आराम से सब लोग हैं यार, बताओ तो बहुत तकलीफ देके जाएंगे यार ये लक्ष्य देने का मार्ग जिसने दिखाया होगा, लक्ष्य देने का मार्ग जिसने दिखाया होगा, उस गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। मार्केटिंग कर रहा है तुमने छोटे बाजार से। इस छोटे बाजार का भी तो धन्यवाद कर दो भाई, जहाँ चौमिन भी खाया है। सभी लोग परेशान हो करो, माशु बताओ अभी लोग एक सब चौमिन बन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी गुरुजनों का, जिन लोगों ने वो कह रहे हैं चौमिन देंगे ना सर। और मुझे यहाँ पे जब मैं आई हूँ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। मैं कसम से बताऊँ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने डायरेक्ट एक ही वर्ड बोला कि आप लोग ज्यादा मेरे से कुछ बोलेंगे मैं गाली खाऊंगी, यहाँ से भाग लूंगी।
योगेश तो अजय पाल सर मेरे पास गए, बोले कि हम तुमने जो सबसे पहली लड़की थी यहाँ पर आने वाली, और जब हमने जो टाइम दिया था 1 मई को आना है, 30 तारीख को ही आ गई थी, तब हम ये सोच रहे थे कि यार हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा, इस सिंगल लड़की को हम कहाँ रखेंगे, पता नहीं गर्ल्स आएंगी क्या होगा, नहीं आएंगी। तो काफी असमंजस की भी एक स्थिति थी कि कोई आएगा, तो तभी भी हमने इसको आश्वासन दिया था कि अगर तुम सीखना चाहोगी तो तुम्हें हम अकेले भी रखकर सिखाएंगे, लेकिन हम सिखाएंगे जरूर। तो ये हमारा भरोसा था, और उसके पश्चात ये कारवां चलता रहा, धीरे धीरे लोग आते रहे। बहुत बीच में बहुत लोगों को हमने मना भी किया कि हमें नहीं, हम नहीं एडमिशन दे पाएंगे, नहीं एडमिशन दे पाएंगे, क्योंकि जगह नहीं है, बाथरूम की अलग समस्या थी अपनी। तो इस प्रोग्राम के फर्स्ट स्टूडेंट रागिनी कुशवाहा को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे श्री योगेश कुमार जी, हमारे महासचिव, और 2 शब्द रागिनी कुशवाहा को बोलना चाहिए। इसके पश्चात बहुत ही बोलेंगी कि आपको यहाँ पर इन दिनों में 1 महीने में 2 महीने में कैसा लगा। यहाँ पर हर पल जहाँ से मीटिंग हो रही थी, लोग देख रहे थे कि कोई किसी तरीके की कोई मतलब मिसहैपनिंग ना करे, और निश्चित रूप से हमारी संस्था इस मामले में भी सफल रही है। मैं इसके पश्चात मैं साधना को बुलाना चाहूंगा। एक ग्रेड मिला है, जोरदार तालियां के लिए अभिनव वर्मा जी को प्रदान करेंगे। साधना अभिनव वर्मा जी, और 2 शब्द हमारे संस्थान के लिए भी बोलेंगी साधना। गॉड ब्लेस यू। अब इस साधना भी बोलने में अपने आप पास मत पा रही है। अब इसके पश्चात सकुन को एक ग्रेड मिला, इनके लिए जोरदार ताली एक बार आप लोग बजा देंगे। सकुन आएंगे। साथ छूटेगा कैसे मेरा पिता, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा पिता, साथ छूटेगा कैसे मेरा पिता। धन्यवाद। और मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहूँ, ये सर्टिफिकेट जो है, जिन्होंने 1 महीने की ट्रेनिंग की है, जो 1 जून से आए या 2 जून से आए, उनको भी 2 महीने का ही प्रदान किया गया। इस बात के लिए भी आप संस्थान को एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना ही लिखा गया हो, 2 महीने का ही हमने आपको भी दिया है। और हमारा जो स्टाफ, सुरेश जी, अनुराग, लक्ष्मण जी बहुत ही कोऑपरेटिव ढंग से इसी बीच में काम भी चलता रहता था यहाँ पे। और ये उन्हीं पद्धतियों को फिर एक बार बोलूँगा
कि अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ पड़े रहते थे रात भर बेचारे 10-15-20 दिन तक, जब तक सुरेश जी नहीं आए। तो मैं चाहूँगा लक्ष्मण जी से भी 2 शब्द इनके लिए एक बार बच्चों के लिए भी बोलेंगे आप। अब इसके पश्चात मैं बहुत ही शालीन, बहुत ही हर बात को जितनी शिद्दत से वो सुनते हैं, मैं बहुत ही उनका रिकॉर्ड करता हूँ। श्री सुरेश जी से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द जरूर बोलेंगे। आदरणीय अजय सर जी, साथ में योगेश सर, अभिनव सर, प्रिंसिपल सर, बाकी स्टूडेंट और साथ ही मेरे स्टाफ के मेंबर्स, आप लोगों के भी 2 महीने का समय बहुत अच्छा गुजरा और मेरा आशीर्वाद है आप लोगों का हमेशा के लिए। लाइफ टाइम में कोई भी दिक्कत परेशानी हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, तो मैं हमेशा हेल्प करूँगा आप लोगों को। कोई भी दिक्कत परेशानी हो एक बार जरूर बता दीजिए आप लोग। धन्यवाद। और इसी तो मैं जानना चाहूँगा किसी के हाथ से बोल नहीं पा रहा मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट करो क्या कर क्या हुआ जुदा हुए अगर है खुशी मिले तुम्हें, तो क्या हुआ मोड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो फिर दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, छुपा लूंगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं। जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मजा, जरूरी है रहने भी थोड़ी कमी, नहीं होगा कुछ भी खत्म, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। सितारों की इस भीड़ को और से एक आखिरी बार फिर देख लो, ये जो 2 अलग से बैठे हुए, ये तुम हो ये मैं हूँ यही मान लो। ये दिन में नहीं नजर आएंगे, मगर कल को जब रात होगी कभी, जो ये रोशनी होगी कम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी।
साथ यदि नीतू कुछ बोलने के अगर स्थिति में है तो मैं चाहूँगा एक आध शब्द जरूर हमारी संस्थान के लिए बोलते जाए। एक बार तो ये घर भी चली गई थी अभी बीच में, कहती सर मैं अब नहीं आऊँगी, अगले साल आऊँगी, और एक दिन के बाद ही यहाँ पर भाग आई। तो ये यहाँ का प्यार है और यहाँ का वातावरण ऐसा है कि आप इस वातावरण को कभी भूल नहीं सकते हैं, अगर भूलना भी चाहेंगे तो ये मेरी गारंटी है। सभी टीचरों टीचर्स को गुड इवनिंग। मैं नीतू कश्यप आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरा सपोर्ट किया। कोई भी कमी यही बोल नहीं पाया था, तो मैं थोड़ी सी अपनी कुछ जो भावनाएं वो स्कूल के प्रति व्यक्त करना चाहता हूँ हम लोग इस गाने से। हालांकि ये गाना ठीक है, मतलब जैसा भी है और ठीक है। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं एक अपने बैच मैच का ना एक बार और थैंक यू बोलना चाहूँगा। एक्चुअली मैं क्या बोलता कि ना मैं टाइपिंग कर रहा था और टाइपिंग करते करते पता नहीं क्या हो गया अचानक से कंप्यूटर में, तो मेरी टाइपिंग आधी डिलीट हो गई। तो वहाँ पर बात आई कि भाई मौका मिलना चाहिए दोबारा या नहीं, तो मेरे बैचमेट्स ने कहा अरे सर मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, रियली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल कमेटी मेंबर्स फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। और बस अब इस प्रोग्राम की समाप्ति होती है और इसी आशीर्वाद के साथ कि आप जहाँ भी रहें आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम सभी, और खुश रहें। प्रीतम नहीं जाने मना तो हैप्पी बर्थडे का एक बार थोड़ा सा सॉन्ग आप लोग साथ में मिलकर सही गा देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत
की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे कि बने ये नजर जुबां कैसे, कि बने ये जुबां नजर कैसे। ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं। वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। अब इस बेहतरीन प्रोग्राम के पश्चात अब इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। इन पंक्तियों के बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद पाली हमारी संस्था व्यक्त करती है कि आप लोगों ने जो हमारा सहयोग प्रदान किया। और इन पंक्तियों के साथ फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, इस आश्वासन के साथ इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। और निश्चित रूप से इस उम्मीद के साथ कि आप हमें फिर दोबारा कहीं न कहीं अवश्य मिलेंगे किसी मोड़ पे। धन्यवाद। चलो पैकअप।